नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टू द पॉइंट सेशन में, जिसमें हम आज बात करेंगे महारत्न कंपनी के बारे में। तो चलिए, क्या कुछ है इस सेशन में, आइए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर महारत्न कंपनियां होती क्या हैं। तो सरकार द्वारा महारत्न फर्म या कंपनी टाइटल की स्थापना 2009 में की गई थी, जिसका उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों यानी सीपीएसई को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने ने समर्थ बनाना है। आज के समय में कोई भी महारत्न फर्म या कंपनी किसी प्रोजेक्ट में अपनी कुल कीमत का 15% निवेश करने का निर्णय बिना सरकार की अनुमति के ले सकती है। महारत्न का दर्जा ऐसी कंपनियों को दिया जाता है जो न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग के साथ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो। अब जान लेते हैं कि आखिर महारत्न कंपनी का दर्जा किसी कंपनी को दिया जाता है तो उसके लिए शर्तें क्या हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। चलो तो वो देख लेते हैं। तो कभी कभार आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे फैक्ट्स भी या ऐसे पॉइंट्स भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो कंपनी है उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। तीसरा, पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा, पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000 रुपये करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। नेक्स्ट, कर अदायगी के बाद पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस होने चाहिए, अर्थात देश के अलावा कंपनी का कारोबार विदेश में भी होना चाहिए। अगला, महारत्न का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया और साथ उनकी समीक्षा नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रचलित प्रक्रिया के समान ही है। अब जान लेते हैं कि वो माफ़ कीजिएगा, अभी वर्तमान में जितनी महारत्न कंपनियां हैं, अब वो देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL की बात कर रहे हैं। तो BHEL जान लेते हैं स्थापना कब हुई इसकी, 1964 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और वर्तमान चेयरमैन इसके हैं नलिन सिंघल। दूसरी कौन सी कंपनी है महारत्न, वो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना कब हुई, 1952 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन जो वर्तमान में है वो है अरुण कुमार सिंह। तीसरी महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे सिल कहा जाता है, CIL। इसकी स्थापना 1975 में हुई। हेडक्वार्टर कोलकाता में और चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल हैं। चौथी महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1984 में हुई। मुख्यालय न्यू दिल्ली में और चेयरमैन मनोज जैन है। पांचवी जो महारत्न कंपनी है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL। 1974 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में और वर्तमान जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। छठी जो है महारत्न कंपनी वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। 1959 में इसकी स्थापना हुई। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन जो है वर्तमान में इसके श्रीकांत माधव वैद्य हैं। सातवीं जो है महारत्न कंपनी वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC। आमून इस नाम से जाना जाता है इसे। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में। चेयरमैन जो है इसके वर्तमान में गुरदीप सिंह है। आठवीं कंपनी कौन सी है महारत्न, वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC। 1956 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और चेयरमैन डॉक्टर अलका मित्तल है। नौवीं कौन सी है महारत्न कंपनी, वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1989 में इसकी स्थापना हुई। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन जो है वर्तमान में इसके कांडीकुप्पा श्रीकांत है। 10वीं कौन सी महारत्न कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL, SAIL।
1954 में इसकी स्थापना हुई, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और चेयरमैन सोमा मंडल हैं। और 11वें नंबर की जो अभी कंपनी है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे पीएफसी कहा जाता है। 1986 में इसका स्थापना हुई, न्यूदिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन जो है वर्तमान में इसके रविंदर सिंह ढिल्लन है। आप देख सकते हैं ये एक लोगो मैंने आपको दिखाने के लिए सेटअप किया है, जिसमें सिर्फ इसमें आपका पीएफसी नहीं है, जो कि अभी वर्तमान में कुछ ही समय पहले महारत्न का दर्जा प्राप्त हुई है इसे। तो इसमें पीएफसी नहीं है, बाकी कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं। तो ये 11 की 11 कंपनी आपको याद रखना होगा। इनके जो चेयरमैन है वो याद रखने होंगे, और हो सके तो आप इनके जो फाउंडेड ईयर यानी जो इनकी स्थापना वर्ष है वो आपको याद रखना होगा। तो ये जो 11 कंपनी जो महारत्न हैं, इनसे जुड़े प्रश्न अवश्य पूछा ही जाता है कि इनमें से कौन सी भारत कंपनी है या नहीं है, या कब स्थापना हुई, इनका हेडक्वार्टर क्या है, एक्सेट्रा। तो जो भी मैंने डिटेल्स दी वो आपके लिए सफिशेंट है। तो इन सभी डिटेल्स को नोट डाउन कर लें और वीडियो को एक बार अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में अपने बेल आइकॉन को मोबाइल के ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किया गया कोई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।